हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ क्लासेस। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसको हम एंड अप कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का बचता था, दैट वाज द पार्टनर्स लोन अकाउंट। कौन सा पार्टनर का लोन अकाउंट होना चाहिए? जो पार्टनर रिटायर हो गया। आपको पता है हमने कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस भी करी है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? लोन अकाउंट। अब आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका लोन लिखते हैं तो वो लोन किस साइड आता है? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आता है जी। हमने उस पार्टनर को उसका लोन रीपे करना है, यानी कि हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? वो फर्म के लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है जी। लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो इसीलिए हम इस लोन अकाउंट को कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? क्रेडिट साइड से। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको लोन अकाउंट मांग लेंगे, जैसा क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। अदरवाइज आपका जो लोन का बैलेंस होगा वो आप कैपिटल अकाउंट से कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट में आपको पता लग जाएगा कितना लोन है उसका। वो लोन हमने कैसे सॉल्व करना है अगर हमें लोन अकाउंट बनाने को कह दिया। इसके लिए हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन? X, Y and Z are partners sharing profits and losses equally. Full stop. Y retire from the firm. After adjustment, his capital account showed a credit balance of 3 lakh on 1st April 2017. कह रहे वो लोन ने कितना शो कर रहा था उसके कैपिटल अकाउंट में? 3 lakhs. The balance due to Y is to be paid in 3 equal annual installment along with interest at the rate 10% per annum. कह रहे हमें इसे 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है 10% के इंटरेस्ट के साथ। Prepare Y's loan account until he is paid the amount due to him. The firm close its books of account on 31st March every year. तो हमें उसका लोन अकाउंट बनाना है। कितने साल का लोन अकाउंट बनेगा? कह रहे हैं 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी 3 साल में उसको पे हो रहा है। कितना बैलेंस है उसका? 3 लाख। अब इधर देखिए कैसे बनेगा बेटा, बहुत सिंपल है। लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, किधर से शुरू होने वाला है? क्रेडिट। उन्होंने क्या कहा कि ये 1 अप्रैल का बैलेंस है, 1 अप्रैल 2017। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? यहां पे आप बैलेंस से अच्छा क्या लिखेंगे? ये पैसा, ये अमाउंट कहां से उठाया आपने? कौन से अकाउंट से लिया? कैपिटल अकाउंट से लिखेंगे ना। तो हम लिखेंगे यहां पे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? बाय के कैपिटल अकाउंट में आ रहा था उसका 3 लाख रुपए जो हमने देना था। ठीक है बेटा, 3 इंस्टॉलमेंट्स में देना है, विद इंटरेस्ट देना है। तो ईयर एंड कब होगा? 31st मार्च 2018। पहली इंस्टॉलमेंट इस दिन आएगी, लेकिन पहले उस पे इंटरेस्ट आएगा बाय इंटरेस्ट एट द रेट 10%। इट कम्स आउट टू बी 30,000। ठीक है, इसी दिन हम उसको पेमेंट करेंगे। इधर आएगी पेमेंट 31st मार्च 2018 टू बैंक। पैसे देंगे उसे 3 इंस्टॉलमेंट्स में देना है बेटा। तो 1 लाख की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 1,30,000। समझ आ गई बात? इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इधर का टोटल करेंगे 330 में से 130 पे कर दिया। उसके लोन में बैलेंस 31st मार्च 18 में कितना बचा? टू बैलेंस कैरी डाउन 2 lakhs। अब ये 2 लाख 1st अप्रैल 18 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। अब मुझे बताओ यहां तक सब बच्चों को समझ आया? बिल्कुल सिंपल से लॉजिक। लायबिलिटी है, क्रेडिट में आया, उस पे इंटरेस्ट लगा
तो उससे लायबिलिटी और बढ़ेगी ना, तो इसीलिए उसको क्रेडिट साइड लिखा। अब उसको पैसे दे दिए तो लायबिलिटी कम होगी, तो इसीलिए उसके पहली पेमेंट हुई इंस्टॉलमेंट 1 लाख की, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट में देना था 3 लाख को, तो 1 लाख की इंस्टॉलमेंट प्लस 30,000 का इंटरेस्ट, तो मैं उसे 130 पे करूंगा। 330 माइनस 130 2 लाख का बैलेंस रह गया। अब ईयर एंड होगा इसके बाद 31 मार्च 19, फिर से लगेगा बाय इंटरेस्ट एट द रेट 10% 20,000। यहाँ पर एनम नाम तो 6.5। हाँ जी 2,20,000, ठीक है। अब यहां पे 31 मार्च 19 में टू बैंक पेमेंट होगी उसको 1 लाख प्लस 20,000 120 टू बैलेंस 1 लाख 220। ये बैलेंस 1 अप्रैल 19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020 बाय इंटरेस्ट एट द रेट 10% 10,000, और यहां पे टू बैंक 1 लाख की तो इंस्टॉलमेंट 10,000 का इंटरेस्ट 1 लाख 10,000 खत्म। 3 साल के लिए बनेगा क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट में देना था। दैट्स इट। ये बहुत सिंपल रहता है। कभी कभार पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, और इस बार आ सकता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है बेटा, हमारे पास से इस बार जो मेन पोर्शन था रिटायरमेंट का, दैट वाज कैपिटल एडजस्टमेंट। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन उसी में कवर होता था, सबसे ज्यादा चांसेस उसी के होते थे पेपर में आने के। अब वो डिलीट हो गया, तो वो क्या करेंगे, एक नॉर्मल क्वेश्चन में आपको कहेंगे कि आप उसका लोन अकाउंट भी बना दें। 6 नंबर का क्वेश्चन देना, 2-3 एडजस्टमेंट आपकी रिवैल्यूएशन की, 2-3 एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट की, बैलेंस शीट, और कहेंगे उसके पैसे 2 साल में दे दो, तो एक छोटा सा लोन अकाउंट बन जाएगा यहां तक का आपका। 6 नंबर के क्वेश्चन में आपसे 4 चीजें पूछ ली, तो कोई इतने बड़े वो नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता, कि आपको लगे नहीं था जल्दी क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है। तो इसीलिए इसको प्रिपेयर करना बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अगर आप इसको समझ के करें तो। आपको मैंने तो यहाँ पे कह दिया क्वेश्चन में दिया हुआ था, पर ये आपको निकालना कहाँ से अगर गिवन ना हो, कैपिटल अकाउंट में जो आपका लोन आता है। अब बताओ क्या कह रहे हो। 1 लाख कैसे आएगा बेटा, इंस्टॉलमेंट 3 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट बनानी है, तो कितने की इंस्टॉलमेंट बैठेगी, इसीलिए 1 लाख इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। क्लियर। और इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस पे लगेगा जितना लोन रहता है, इसीलिए पहले साल 3 लाख पे, दूसरे साल 2 लाख पे, और तीसरे साल 1 लाख पे। कोई प्रॉब्लम। अभी आज हम इतना ही करेंगे, कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी के लिए बाय बाय।